वन दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस द नेक्स्ट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है एटीई। दिस वीडियो इज़ सूटेबल फॉर टी वाई बी कॉम, टी वाई एस वाई बैफ और टी वाई बी एम एस। टी वाई बी कॉम एवं टी वाई बी एम एस सेमिस्टर 5, एस वाई बैफ सेमिस्टर 3। और भी कोई कोर्स में अगर ये सब चैप्टर है तो उसमें भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद, अभी तक हम लोग ने किया ए टी सी, ट्रिपल सी, डी और अब हम लोग कर रहे हैं ई। तो ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन लोन। तो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। याद रखना एटीई में आपको जो डिडक्शन मिलेगा आपकी इनकम में से, मतलब इनकम में से माइनस होगा डिडक्शन, तो वो किस अमाउंट का माइनस होगा कि आपने लोन लिया किसके लिए, एजुकेशन के लिए, तो वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट भरोगे ना उसका डिडक्शन मिलेगा। तो इंटरेस्ट के साथ साथ आप प्रिंसिपल अमाउंट भी भरते हैं, पता है ना, ईएमआई के अंदर। तो प्रिंसिपल का डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा अंडर एटीई के अंदर। आ रही है बात समझ में? तो इंटरेस्ट जो भी भरोगे, सिर्फ इंटरेस्ट पे फोकस करने का, एटीई इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन, तो उसका डिडक्शन मिलेगा। तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि ये जो अवेलेबल होता है ये सिर्फ इंडिविजुअल को है, मतलब फर्म को अवेलेबल नहीं होगा, कंपनी को अवेलेबल नहीं होगा, राइट, सिर्फ इंडिविजुअल। तो मिस्टर राम श्याम, अजय विजय, इनको एप्लीकेबल होगा। ओके, फिर सेकंड पॉइंट इसमें दिया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक से लेना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए। लाला से लिया तो नहीं चलेगा। लाला होते ना आजू बाजू वाले लोग जो पैसा उठाते हैं इंटरेस्ट के, हायर इंटरेस्ट रेट पे, लोअर इंटरेस्ट रेट पे, है ना, बाजू में जो रहते हैं बनिया लोग, वो उनसे लिया तो अलाउड नहीं है। सिर्फ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो। और किस पर्पज़ के लिए? हायर एजुकेशन। अब ये हायर एजुकेशन का मतलब क्या है? तो एनी कोर्स आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, एचएससी के बाद, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज स्कूल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी। 12वीं हो गई है, फिर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, उसके लिए हायर एजुकेशन लोन लिया तो आपको रिडक्शन मिलेगा। इसका लॉजिक क्या है? आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, क्योंकि पता है ना कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो 12th तक पहुंच ही नहीं पाते। तो पहला मेन होता है 10th स्टैंडर्ड, उसमें बहुत जन निकल जाते हैं, फिर 12th तक पहुंचते पहुंचते उधर पे आधे जन निकल जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, यार एक बार बंदा 12th पास हो गया तो फिर वो थोड़ा सिंसियर हो जाता है, वो आगे स्टडी कर सकता है। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि 12th स्टैंडर्ड के बाद का जो लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट को उन लोग ने माइनस करने का ऑप्शन दे दिया। आई बात समझ में? लॉजिक समझा इसका? फिर आपको आता है नेक्स्ट कि ये लोन किसके लिए ले सकते हैं। तो हायर एजुकेशन आप अपने लिए भी ले सकते हैं, जैसे मिस्टर श्याम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो अपने लिए ले लो, अपने स्पाउस के लिए ले लो, वाइफ के लिए ले लो, या अपने बच्चों के लिए, या ऐसा कोई बच्चा जिसका वो लीगल गार्डियन है। आई बात समझ में? लीगल गार्डियन है मतलब आपको उसका गार्डियनशिप मिल जाता है। जैसे किसी के माँ बाप नहीं है तो आपको बना दिया कि भाई इस बच्चे की देखभाल करो, उस बच्चे के लिए। तो खुद के लिए, वाइफ के लिए और एनी बच्चे के लिए, तो अगर आपने एजुकेशन लिया तो डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब लिया आपने लोन 1 करोड़ का, अब इंटरेस्ट आ रहा है 10-10 हज़ार, तो सिर्फ 10-10 हज़ार पे ही का डिडक्शन मिलेगा। फिर 1 करोड़ भरने के लिए भी 1 लाख भरना पड़ रहा है, मतलब हर महीना 1,10,000 आ रहा है। तो आपको डिडक्शन कितने का मिलेगा पता है? सिर्फ 10,000 का, ओनली द इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लेने का। फिर इसमें दिया है टाइम लिमिट, दिया है टाइम लिमिट क्या है? अप टू 8 years और टिल द लोन इज रिपेड विच एवर इज अर्लियर। तो स्टार्ट करने का, जिस साल में आपने इंटरेस्ट भरना स्टार्ट किया है ना वो साल से, और 8 साल तक देखने का, या उससे पहले अगर आपने लोन रिपे कर दिया है तो वो दोनों में से जो भी अर्लियर ईयर रहेगा तब तक इसका डिडक्शन आपको मिलेगा। अगर समझो आपने हायर एजुकेशन लिया 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो 15 साल है ना, तो स्टार्टिंग के 8 साल ही मिलेगा उसका डिडक्शन, बाकी के 7 साल नहीं मिलेगा। मतलब आप ऐसा कौन सा हायर एजुकेशन कर रहे हो कि आपको 8 साल से ज़्यादा लग रहा है? आई बात समझ में? तो मतलब सामने वाला मतलब जेन्युइन ही नहीं, पढ़ता ही नहीं है, तो उसको लोन दे के मतलब क्या है? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला अप टू 8 years और टिल द लोन इज रिपेड। 8 साल से पहले ही अगर आपने लोन रिपे कर दिया है तो इट्स ओके, जब तक के डिडक्शन मिलेगा। या अप टू 8 years लोन रिपे नहीं हुआ है तो 8 साल तक ही मिलेगा, 8 साल के बाद नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी ग्रेजुएशन करो, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन करो, 12वीं के बाद 8 साल के अंदर हो ही जाता है, और अगर 8 साल में नहीं होता है तो हमारे लिए पढ़ाई बनी ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए 8 years का इन लोग ने टाइम दिया है। तो 8 साल या जब तक लोन रिपे नहीं होता है उस टाइम तक आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। और कितना डिडक्शन मिलेगा पता है?
नो लिमिट, अमाउंट का कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि आपने 80C के अंदर देखा था, 80C में 1.5 लाख था, 80CCC में 1.5 लाख था, फिर 80D में आया था तो 25,000 50,000 था, 25K था, फिर 50,000 था। इसके अंदर कोई लिमिट ही नहीं। आई बात समझ में? तो ये 10 मिनट के अंदर हम लोग एक एक डिडक्शन देख रहे हैं, जिससे अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना, तो पूरा मतलब क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, कोई हिडन एडजस्टमेंट भी होगा तो वो भी समझ में आएगा। आई बात समझ में? तो इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।